मिथिला की पावन धरती पर 24 अप्रैल को देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन हो रहा है करके इनके रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेताओं के द्वारा तैयारी की जा रही है और बड़ी संख्या में गांवों से, शहरों से किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं की संख्या आ रही है। और सहकारिता के क्षेत्र में जो पैक्स हमारा है वहाँ भी काफ़ी से किसान हमारे जाकर के, साथ साथ वेज फीड हमारा है, बिहार राज्य सब्जी प्रोसेसिंग और हमारा फेडरेशन बना हुआ है करके, तो सबकी इच्छा थी जाकर के। और पार्टी का निर्देश था कि भाई एक बार, तो मैं कल तो मुजफ्फरपुर में था, मोतिहारी और बेतिया, उसके बाद गोपालगंज, नाइट शाम सीवान में हमने किया, और आज हमारा दरभंगा, मधुबनी और सुपौल, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जाकर के जहाँ भी जा रहे हैं पार्टी के नेता, माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद, विधान पार्षद, सब लोग गांव का भ्रमण कर रहे हैं जाकर के, और जहाँ भी जा रहे जानकारी मिल रही है जब लोगों को, माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं जाकर के। और खुश जब सरकार में हम आए, हमने मिथिला के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। और आपने देखा अटल जी की सरकार जब आई तो मैथिली भाषा को संविधान के 8वें में शामिल करने का काम किया गया। अभी एम्स जो आ रहा था तो खासकर मिथिला के लिए, और मिथिला का जो मतलब मुख्यालय, कमिश्नरी मुख्यालय है दरभंगा, काम प्रारंभ हो गया है जाकर, माननीय प्रधानमंत्री स्वयं आए थे जाकर के। और आगे मखाना को, जो मखाना आज की तारीख में देश का एक बड़ा व्यंजन बन चुका है, बिहार का मखाना, मधुबनी पेंटिंग देश के कोने कोने में जा रहा, दुनिया कोने में जा रहा है, उससे बिहार का मान सम्मान बढ़ा जा करके। यहाँ के हमारे जो किसान हैं काफ़ी मेहनती जा करके हैं, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मखाना, मिथिला पेंटिंग, मछली, बुनकरों के द्वारा कपड़ों का निर्माण, ऐसे अनेक काम किए जा रहे हैं। अभी सहकारिता विभाग के माध्यम से हम लोगों ने, और बिहार में हम लोगों ने एक बड़ा जो काम करने जा रहे हैं, धान अधिप्राप्ति के साथ साथ गेहूं का चल रहा है, अधिप्राप्ति चल रहा है 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक। और इस बार जो भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, पिछले बार के इस बार 150% बढ़ा दिया गया है। किसानों में काफ़ी खुशी जा कर के है, और साथ साथ हम सब्जी उपज करने वाले जो किसान भाई हमारे, उनके लिए हमने बनाया बिहार राज्य सब्जी प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन बनाया हमने जाकर। अभी तक राज्य के 460 प्रखंडों में गठन हो चुका है, और आगे 74 प्रखंडों में मई लास्ट तक गठन कर लिया जाएगा। और 9 कमिश्नरी जो हमारा है यूनियन बना रहे हैं जाकर, मिथिला का बन चुका है यूनियन है जाकर, तिरहुत का बन गया है, मगध का हाल में बनाए हम हैं, और हरिसंघ पटना, तो 4 यूनियन काम कर रहा है। और यूनियन जो गठित हमने किया है, आगे 5 और करना है। और जिस तरह कॉम्फेड देखा होगा आपने, बिहार स्टेट और मिल्क फेडरेशन जो हमारा बना हुआ है, कोऑपरेटिव फेडरेशन जो जाकर काफ़ी सफल जाकर। आज सुधा का मिठाई और सुधा का घी आज कनाडा और अमेरिका में डिमांड हो रहा है। 1 महीना पहले हम लोग 12 कंटेनर किया है जाकर के, और देश के हर क्षेत्र में सुविधा का नॉर्थ अपना जो इंडिया है जाकर, आसाम, मेघालय, सिक्किम, काफ़ी डिमांड जाकर के। तो आज सुविधा का प्रोडक्ट हर क्षेत्र में जा रहा है जाकर के, उससे बड़ा रोजगार मिला हुआ है। गांव में रहने वाले किसान हैं, उनकी आय बढ़ रही जाकर के, उसी सब्जी को हम लोगों ने चुना है जाकर के। और इसमें हमने भी आधारभूत संरचना निर्माण करने को लेकर सभी प्रखंडों में प्रथम चरण में हमने 25 जगह काम चल रहा है। उसमें 10 टन का कोल्ड स्टोरेज है, 20 टन का हमारा गोडाउन है, और मार्केट यार्ड, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, क्लीनिंग, पैकिंग का प्लेटफॉर्म,
गार्ड रूम, मशीन रूम, शेड वाहन पार्किंग आदि के निर्माण किए जाएंगे। और अभी बुझवा समाप्त हुआ है, यानी 2025 31 मार्च को जब हमने 39 और स्वीकृति प्रदान की जा करके इस तरह 39 और 25 64 स्थानों पर काम शुरू है। और आने वाले समय में हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे किसान भाई हैं जाकर के अन्नदाता हैं, और बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, जाड़े का मौसम हो, बहुत ईमानदारी पर वो काम करते हैं। मखाना के संबंध में कहना चाहेंगे कि बिहार का मखाना देश के कोने कोने में जा रहा है। उसको और व्यवस्थित करने के लिए उत्पादन का और वृद्धि हो जा करके और रोजगार का अवसर मिले जा करके तो क्षेत्र में हम लोगों ने तय किया है। माननीय अमित शाह जी भी आए थे, भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री, और उन्होंने मखाना के संबंध में एक उन्होंने पटना से ही मतलब एक सिस्टम को उन्होंने शुरू किया है जो केवटी में जाकर के, और आगे हम चाहते कोऑपरेटिव बनाना चाहते हैं मखाना के क्षेत्र में। जिस तरह पैक्स बना हुआ हमारा है, हमारा बिहार राज्य सब्जी उत्पादक संघ है, उसकी तरह हम मखाना को समिति बना करके और प्रोत्साहित करना चाहते हैं मखाना उत्पादन करने वाले किसान भाइयों को। यहाँ के लोग रोजगार का और अवसर मिले जा करके, इसका बाजार पूरी दुनिया में जा करके है। तो कुल मिलाकर हम सबों का उद्देश्य है कि आने वाले समय में मखाना को और देश के हर कोने, दुनिया कोने में ले जाने का काम करने का। मैं गया था एक दौरे पर, और मैं कृषि मंत्री था उस समय, और केले में बीमारी का आगे पनामा बीमारी आ गई थी। तो मैं गया था इटली, बेल्जियम, फ्रांस गया था, और वैज्ञानिकों से मिलने हम गए थे। वहाँ जब घूम रहे थे बाजार में देखा कि मखाना बिक रहा है। तो हमने तुरंत दाम पूछा जाकर, तो यानी कि दुनिया का हर कोने में। ठाकुर बैठ जाइए, ये हमारे अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम माधवेंद्र कुमार ठाकुर हुआ और मिथिला सब्जी संघ के हम अध्यक्ष हैं, जिसका कार्य क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा है। और क्या काम शुरू बता दीजिए, जब घनश्याम का बताइए। दरभंगा में घनश्यामपुर और सिंहवाड़ा में हम लोगों का ग्रामीण मंडी का स्टार्ट हो गया है निर्माण, और मधुबनी में अभी अंधराठारी में स्टार्ट हुआ है। कल ही उसका डीसी साहब के नेतृत्व में इसका हम लोगों ने लेआउट करवा लिया है। 2 से 3 दिन में वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। प्रत्येक प्रखंड में 21 प्रखंड में ये ग्रामीण मंडी का योजना पहुँचेगा बहुत जल्दी मधुबनी। माननीय मंत्री जी के निर्देश पर इसमें ये जो रखा गया है 10,000 स्क्वायर फीट का ये एक एरिया है, जिसमें सब्जी के प्राइमरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ हैं। बिहार में अभी तक कहा जाता है कि 20 से 40% की सब्जी बर्बाद होती है, और ये तीन तरह से ये नुकसान दे रहा है। पहला नुकसान तो ये दे रहा है कि यह आम जन तक नहीं पहुंच पा रहा है बर्बाद होने के कारण। जिला मुख्यालय पर राज्य 38 जिले हैं, उन जिले के मुख्यालय पर 2 एकड़ ज़मीन हम लोग, बात कृषि विभाग चल रही है, कृषि बाजार प्रांगण हो या बियाडा की ज़मीन जाकर को, वहाँ भी एक डिजाइन कर रहे हम लोग हैं। तो वहाँ पर हमारा मतलब 2 एकड़ का मतलब जाकर जो जगह रहेगा, एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज रहेगा, एक बड़ा मतलब वहाँ भंडार होगा जाकर। तो इस तरह से और हम लोग का लगातार प्रयास चल रहा है करके कि आने वाले समय में और किसानों को सही दाम कैसे मिले। उसी तरह बिहार में करीब 23 सहकारी बैंक हैं और एक मुख्यालय हमारा है जाकर के, और उन बैंकों में अभी सरकार का जो घोषणा पत्र था करके, सरकार बनने के बाद 10 लाख नौकरी हम देंगे जाकर। तो 9.5 लाख से अधिक लोग नौकरी दी जा चुकी है, और शेष डिपार्टमेंट में दिखती है हमारे पास है, हम वहाँ बहाली करने जा रहे हैं और उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया जाकर। और 12 लाख रोजगार देने की बात है, हमने 12 लाख रोजगार दे चुके हैं जाकर के। और अभी हमारा प्लान जो जा करके है
कि सहकारी बैंक के माध्यम से हम ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप बना रहे हैं करके, और JLG के माध्यम से समूह बनाकर गांव में रह किसान हो, मजदूर हों, गरीब लोग हों, उनको ऋण की सुविधा हम प्रदान कर रहे हैं करके हैं। और एक SHG हमारा है, स्वयं सहायता समूह, तो लगभग 4000 बना चुके हैं बिहार में। हमने आदेश विभाग को दिया है कि आप चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के जो 8463 पंचायत हैं, सभी पंचायतों में गठन करेंगे, ताकि सरकार का घोषणा जो है बेरोजगारी दूर करने का, उसको दूर करने का काम कर पाएंगे। अंत में यही कहेंगे कि आज हम सब आए हैं और एक और भारतीय जनता पार्टी NDA का प्रयास चल रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को ऐतिहासिक बनाने को लेकर के जिला अध्यक्ष जी की अगुवाई में सभी पदाधिकारी, मंच मोर्चा हमारा प्रकोष्ठ जा करके है, और सभी कार्यकर्ता नेता गांव-गांव जा रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं जा करके हैं। और मैं कल मुजफ्फरपुर में था, आज हम सब दरभंगा में थे, आगे सुपौल जाएंगे जा करके। तो माननीय प्रधानमंत्री की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम तमाम लोग लगे हुए जा करके हैं। और केंद्र की सरकार हमेशा मिथिला के विकास में हमारी सरकार का हम योगदान रहा जा करके है, और आने वाला समय और बेहतर मिथिला के लिए होगा, ऐसी हमारी शुभकामना जा करके है। हमने कहा है पैक्स हमारे जो संगठन है, पैक्सों में हमारे किसान जा करके उनसे मेरी बात हो रही है। रमन जी यहाँ पर चेयरमैन द्वार साथ में थे जाकर, वे दरभंगा में थे, तो उनके द्वारा बात हुई है। और एक हमारा प्रबंधक है अजय गुप्ता जी आए हैं, ठीक, अपने प्रबंधक जो है मतलब जा करके जो पैक्स में अध्यक्ष चौथे होते हैं, मैनेजर होते हैं, तो उनके अध्यक्ष पूरे बिहार के अजय गुप्ता जी भी साथ में घूम रहे हैं। उनके प्रयास से भी वो लोग भी आएंगे। और भेजफेड में ठाकुर जी ने जिम्मेदारी लिया है जा करके, सुपौल और मधुबनी दरभंगा से ये निकालेंगे लोगों को। तो पार्टी के अलावा और आपके सपोर्ट में लगे हुए हैं कि भाई किसान भाई जाकर के हमारे हैं, पैक्स के लोग हैं जाकर के, व्यापार मंडल के लोग हैं, चेयरमैन साहब को जिम्मेदारी दी है रमन बाबू को। हमारी 2 दिन पहले बात हुई थी जाकर। अब कल रात में हम थे वहाँ पर दतिया में, नितिन नवीन जी का फोन आया, 50 आपको जाना उधर है, हम स्वयं जा रहे हैं, बिना कहे हम जा रहे हैं। तो आज हम लोग करीब लगता है कि निकले 10 बजे। सिवान में आज बैंक का उद्घाटन था, एक ब्रांच का सहकारी बैंक उद्घाटन किया हम लोग दरबारा में, और निकल के फिर वहाँ से सीधे हम लोग दरभंगा आए। दरभंगा बिहार है, अब यहाँ को निकलेंगे थोड़ी देर में वहाँ जाकर। तो बहुत बढ़िया तैयारी पार्टी की हमारी है। और अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री भागलपुर भी आए थे, और बहुत ऐतिहासिक रैली हुई थी जाकर के। उस रैली के माध्यम से देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को PM किसान निधि योजना की राशि को DBT के माध्यम से एक क्लिक में खाते में भेजने का काम किया। बिहार के 83 लाख किसानों को मिला जा करके। एक समय था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 100 रुपया भेजते हैं गाँव में, पहुँचता है 15 रुपया, 85 का बंदर बाट हो जाता है। समय बदला जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने का मौका मिला। हमारे नेता आदरणीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने डिजिटल के माध्यम से DBT माने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आज गरीबों के खाते में 100 का 100 राशि जा रहा है। ये देखिए अंतर दोनों में जा करके। और आज विकास देख लीजिए, बिहार का डेवलपमेंट कितना हो रहा है। एक समय था अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार था, जंगल राज था, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, दवा घोटाला, मेघा घोटाला। और आज हमारी सरकार जब आई है तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हमारी जा करके है, अपराध मुक्त सरकार जा करके है, और बिहार में कानून का राज है। कई घटना घटती है त्वरित पुलिस कार्रवाई करने का काम करती जा करके। हम अपील करना चाहेंगे पत्रकार साथियों के माध्यम से, मिथिला के लोगों से अधिक संख्या में, और मधुबनी की पावन धरती पर स्थान कहाँ है, भैरव स्थान पर पहुंच करके समय 10:30 भैरव थाना है, विदेश्वर स्थान नियर विदेश्वर जी जी, और उस स्थान पर पहुंचकर लाखों लाख की संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐसे बच्चों को सुने, और सफल और हमारा जो रैली है उसको ऐतिहासिक बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।